प्रोटीन हमारे डाइट से नहीं मिल रहा, इसकी वजह से सारा घपला हो रहा है बॉडी में। ये हमारे दिमाग में ये जो प्रोटीन इंडस्ट्री ने फिट कर दिया कहीं ना कहीं, कि हमें लगता है कि आज जो मेरी हालत है वो प्रोटीन की वजह से, और ये जो डाइट से नहीं मिल रहा, ये दिमाग में फिट कर दिया। जिस तरह का कैंपेन करते हैं प्रोटीन का, बाय द प्रोटीन शेक इंडस्ट्री, प्रोटीन इंडस्ट्री, कि इतना प्रोटीन जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी दुनिया में कभी सुना आपने कोई भी इंसान प्रोटीन डेफिशिएंसी से मर जाता हो? तो देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी एज सच, राइट। विटामिन डेफिशिएंसी हो सकता है, राइट, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी से कोई मर गया, अनइमेजिनेबल। तो ये जो प्रोटीन का जो एक माहौल बनाया है कि ताकि प्रोटीन बेस्ड जो एक सप्लीमेंट इंडस्ट्री है वो फले फूले, और इससे आप मानसिकता ये समझिए, पब्लिक के दिमाग में पहले तो ये बिठा दो कि जो भी आज की हालत है आपकी बुढ़ापे की, उसमें प्रोटीन जिम्मेदार का ना होना जिम्मेवार है, और दूसरी चीज बिठा दो ये आपके डाइट से पूरी हो नहीं सकती। तो व्हाट नेक्स्ट? वो बोलेगा फिर कैसे हो सकती है? बस इसी चीज का इंतजार है कि वो एक बार पब्लिक पूछे तो सही कैसे हो सकती है, फिर मैं अपना जो डब्बा है प्रोटीन पाउडर वाला, प्रोटीन शेक वाला, वो डब्बा सामने रख दूंगा। लेकिन क्या वो डब्बा लेने के बाद कि एक महीना वो XYZ किसी ने लिया, क्या वो बहुत हेल्दी फील कर रहा है? क्या उसको कोई एडिशनल और बीमारी तो नहीं आ गई कि अभी तो वो सुस्त फील कर ही रहा था, ऊपर से ब्लड शुगर भी बढ़ गया प्रोटीन शेक की वजह से, या स्टोन हो गया? अब कम टू द साइंटिफिक एविडेंस एंड करना क्या है। ये बात सच है कि काफी लोगों में जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उनको डीजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो ओल्ड एज की जो बीमारियां हैं, चलने फिरने में दिक्कत, बॉडी में बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, ये सब होती रहती है। तो बट उसका जिम्मेवार अगर प्रोटीन आपको लगता है तो आप बोलेंगे मैं तो प्रोटीन ही लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस चीज में होता है वो ले लीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है बालों में। ये प्रोटीन है, जो आप बाल देख रहे हैं, दिस इज प्रोटीन ओनली। तो अगली बार जब आप बाल काटें, जो ऑडियंस मुझे सुन रही है, तो बाल को आप फेंके ना, उसका नूडल बना के खा लें, बिकॉज आपको तो प्रोटीन डिफिशियंसी है, प्रोटीन चाहिए भी। कोई नहीं खाता है, एक एनिमल भी किसी का बाल नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? हालांकि ये तो प्रोटीन है, एब्सोल्यूट प्रोटीन। वो इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि ये जो है प्रोटीन होने के बावजूद भी इट इज नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, राइट, इट इज अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ये बॉडी में, पेट में तो जाएगा लेकिन ये बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं ये स्टैग्नेंट होकर रह जाएगा, बॉडी के लिए बर्डन बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेम ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे तो हाई कार्ब लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये लकड़ी का टेबल है जहां मैं सामने बैठा हूँ, ये टेबल, ये जो वुड है, वुड इज अ हाईएस्ट कार्ब। तो वुड को आप पाउडर फॉर्म में पानी में घोल के पी लो गर्म पानी में, यू विल नॉट डू इट, आई विल नॉट डू इट, बिकॉज हाईएस्ट कार्ब तो है बट नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। कई लोग सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि इस तरह का कैंपेन होता है, हाई कैल्शियम, डेयरी इंडस्ट्री ऐसे कैंपेन करती है, बहुत सारे और सप्लीमेंट इंडस्ट्री कैंपेन करती है। दुनिया में हाईएस्ट कैल्शियम तो भाई नाखून में होता है, तो नाखून को काट के संभाल के रखिए, फिर एक दिन उसका कोई भाजी बना के खा लीजिए। नहीं खाएंगे क्योंकि ये जो नाखून में जो कैल्शियम है नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो आपको प्रोटीन लेना है, कार्ब भी लेना है, कैल्शियम भी लेना है, इन हाईएस्ट विच इज इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, डेफिनेशन में फिट कर दीजिए। एंड दैट बिकम्स ग्रीन लीव्स, दैट बिकम रॉ वेजिटेबल्स, दैट बिकम्स नट्स, दैट बिकम्स स्प्राउट्स, राइट। तो जितने सारे जानवर आप देखते हैं वेजिटेरियन जानवर, तो वो तो फल सब्जी ही खाते हैं, उनको कभी हड्डियों की दिक्कत नहीं आती। और दुनिया में ऐसे कई सारे ट्राइब्स हैं जो कि लार्जली वीगन पे ही रहते हैं, रॉ वीगन पे, और 100 साल जिंदा रहते हैं। ओकिनावा इज वन ऑफ देम, हुंजा इज अनदर ऑफ देम, ऐसे हैं। तो या कंक्लूसिवली एविडेंस देखा गया, चाइना स्टडी एक 25 साल दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी इसी सवाल पे आपके, और इन स्टडी से ये कंक्लूड किया गया कि अगर आप अपने डाइट में से एनिमल फूड निकाल देंगे, जो कि अदरवाइज प्रोटीन का सोर्स ऐसे बता के आप तक पहुंचाते हैं, किसी भी तरह का सप्लीमेंट नहीं लेंगे और अपने डाइट का अच्छा खासा पार्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखेंगे कच्चे में, जैसा कि हमारे DIP डाइट में होता है, तो इससे आपकी हेल्दी एजिंग रहेगी। एज के साथ साथ जो बीमारियां आती है वो नहीं होंगी। किसी भी तरह का जितना भी बॉडी में हार्मोन बनने हैं या जितनी तरह के न्यूट्रिशन आनी है वो बैलेंस बना रहेगा, राइट। तो कंक्लूजन इज डोंट गो बाय कि एक 70 kg का आदमी तो 70 ग्राम प्रोटीन लेना है, ये आपके दिमाग में फिट किया गया बार बार ऐड दिखा के। और जो चीज बार बार हम देखते हैं हमारे दिमाग उसे सच मानने लगता है, इवन इफ उसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकिंग है या नहीं है। कॉम्प्लान ले लो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, बॉर्नविटा ले लो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन किसी ने देखा किसी को बढ़ते हुए, राइट, कोई ऐसा सबूत है? आंसर इज नो।
राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कंक्लूसिवली कि आप ऐसे कैलकुलेट ना करें कि इतना कैल्शियम लेना है, इतना प्रोटीन लेना है, इस पे ध्यान ना देके होलसम फूड लीजिए। राइट, आपका तो चैनल का नाम भी होलसम टेल्स है। होलसम डाइट लीजिए, मतलब एक एप्पल जब लेंगे तो उसमें होलिस्टिकली सारे न्यूट्रिएंट जितने मात्रा में होने चाहिए उतने हैं। राइट, तो इस तरह से आप सोचेंगे तो कभी भी मुझे नहीं लगता कि हेल्थ की दिक्कत आ सकती है। एज इज ए नंबर, आप बोल रहे हैं कि एज के साथ साथ आज अगर देखें तो 20 साल की उम्र में तो सारी बीमारियां हैं जो आज से कुछ साल पहले 50 साल की उम्र में होती थी, तब एज से तो कोई कनेक्शन रहा ही नहीं है। तो बैलेंस डाइट का डेफिनेशन किसी का वो भी हो सकता है जो आपने किताब में पढ़ा। मेरा बैलेंस डाइट का डेफिनेशन तो है कि नेचर ने जिस फॉर्म में फूड को बनाया है, प्लांट को बनाया है, फॉर्म को ना चेंज करते हुए अगर आप लेते हैं, दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स वैसे का वैसे ही खा लेंगे, नट्स बिना ज़्यादा उसके फॉर्म को चेंज किए, तो वो बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा एंड दैट इज द विटामिन, मिनरल, प्रोटीन बॉडी विल बी एबल टू यूटिलाइज।